धौलपुर में सी प्लाटून कमांडर परीक्षा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस अलर्ट मोड पर। धौलपुर न्यूज। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में 5 और 6 अप्रैल को आयोजित हो रही इस महत्वपूर्ण परीक्षा के मद्देनजर पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। परीक्षा से पूर्व शनिवार देर शाम पुलिस ने शहर के सभी होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं में सघन जांच अभियान चलाया। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए हर स्थान की गहनता से पड़ताल की गई। शहर में पुलिस की मोबाइल टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, वहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साइबर सेल, सोशल मीडिया टीम और जिला विशेष शाखा भी सक्रिय होकर परीक्षा में गड़बड़ी, नकल या अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों पर कड़ी निगरानी रख रही है। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से फ्रिस्किंग के बाद ही अभ्यर्थियों और स्टाफ को प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा दोनों दिन 2 पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। इस दौरान कुल 4440 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जा रही है। हॉकी। राजस्थान द्वारा चुनी गई टीमें ही हॉकी के नेशनल मुकाबलों में लेंगी हिस्सा। करौली न्यूज। राजस्थान में हॉकी के नेतृत्व को लेकर उत्पन्न हुआ विवाद अब खत्म हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के हालिया फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि अब हॉकी राजस्थान द्वारा चुनी गई टीमें ही हॉकी के नेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने प्रेस को बताया कि 1 अप्रैल को जारी ऑर्डर में कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में बदलाव किया है और यह साफ कर दिया है कि राजस्थान हॉकी संघ को राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए टीम भेजने का अधिकार नहीं है। इस फैसले का तुरंत असर हुआ। राजस्थान हॉकी संघ की भेजी गई टीमों को झारखंड के रांची में हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल्स महिला और बिहार के राजगीर में सब जूनियर नेशनल्स पुरुष से वापस भेज दिया गया। सारस्वत ने कहा कि हॉकी इंडिया ने ये भी साफ कर दिया है कि हॉकी राजस्थान ही राजस्थान में उनकी एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्था है। इसके अलावा हॉकी राजस्थान को राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन से भी मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि 2010 से हॉकी राजस्थान की टीमें नेशनल लेवल के मुकाबलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अब कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। बयाना बसेड़ी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की मांग तेज। SH43 विस्तार को लेकर जनप्रतिनिधियों व संस्थाओं से पहल की अपील। बसेड़ी न्यूज। क्षेत्र में विकास और बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर अब आवाज तेज होने लगी है। वंद बारेठा से उज्जैन तक स्टेट हाईवे 43 के नवीनीकरण और चौड़ीकरण का कार्य जारी है, लेकिन इसी मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तरसुमा, कोट थाना बाजना होते हुए बसेड़ी तक विस्तार नहीं किए जाने पर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। 35 किलोमीटर मार्ग बना मुख्य मांग का केंद्र। वंद बारेठा से बसेड़ी तक लगभग 35 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के चौड़ीकरण की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि इस मार्ग को 10 मीटर चौड़ा कर दिया जाए तो बयाना, बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर के बीच आपसी संपर्क काफी मजबूत हो जाएगा। पर्यटन और आवागमन को मिलेगा बढ़ावा। इस मार्ग के विकसित होने से श्रद्धालुओं और यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। रुदावल स्थित संकट मोचन हनुमान जी मंदिर, भरतपुर संभाग मुख्यालय, गोवर्धन और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। 40 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ। बताया जा रहा है कि वंद बारेठा से बसेड़ी के बीच करीब 40 गांव स्थित हैं, जिन्हें इस सड़क के चौड़ीकरण से सीधा फायदा मिलेगा। क्षेत्र के विकास, व्यापार और आवागमन के नए अवसर खुलेंगे। रेलवे लाइन का मामला भी अधूरा। वहीं मोहारी से तांतपुर बंसी पहाड़पुर होते हुए जगनेर तक करीब 40 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रेलवे लाइन का सर्वे भी पूरा हो चुका है और इसके लिए 3 फीट गहरे सीमेंट पिलर भी लगाए जा चुके हैं। बावजूद इसके बजट स्वीकृति के अभाव में कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना को गंगापुर लाइन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, लेकिन अब तक धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों से पहल की अपील। क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और मीडिया से अपील की गई है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं
ताकि सड़क चौड़ीकरण और रेलवे परियोजना के लिए शीघ्र बजट स्वीकृत हो सके। निष्कर्ष: यदि स्टेट हाईवे 43 का विस्तार बसेड़ी तक किया जाता है तो यह क्षेत्रीय विकास, धार्मिक पर्यटन और परिवहन व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता। जयपुर रेंज में एंटी वेनम अभियान की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त, 226 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर न्यूज। जयपुर रेंज में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान एंटी वेनम के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इस व्यापक अभियान में अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 226 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान 25.404 ग्राम एमडी ड्रग्स, 781.50 ग्राम स्मैक, 88.827 किलोग्राम गांजा, 15.516 किलोग्राम डोडा पोस्ट और 10.811 किलोग्राम डोडा चूरा छिलका बरामद किया गया। इसके साथ ही 79.12 ग्राम अफीम भी जब्त की गई, जबकि 6109 गांजे के पौधों को नष्ट किया गया। अवैध दवाओं पर भी सख्ती। नशे के खिलाफ इस अभियान में अवैध दवाओं पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 18,849 ट्रामाडोल कैप्सूल, टैबलेट्स और 4,093 कफ सिरप की बोतलें जब्त की हैं, जो अवैध रूप से नशे के लिए उपयोग में लाई जा रही थी। 229 मामले दर्ज, लगातार जारी रहेगा अभियान। इस अभियान के तहत जयपुर रेंज के विभिन्न जिलों में कुल 229 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। निष्कर्ष: एंटी वेनम अभियान ने साफ संकेत दिया है कि जयपुर रेंज पुलिस नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में ऐसी कार्रवाइयों में और तेजी देखने को मिलेगी। प्राथमिकता सप्लायर्स को गिरफ्तार करने की और दूसरी प्राथमिकता हमारी वही है कि जो लोग अभी भी ड्रग्स को बेचने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, उनको बंद किया जाए। तीसरे चरण में हम लोग जो कर रहे हैं, जो तीसरी प्राथमिकता वो ये है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट थे और प्रथम चरण में चिन्हीकरण करके माता पिता के सहयोग से उनको डी एडिक्शन सेंटर्स में एडमिट कराने का निर्देश दिया गया था, जो लोग उसमें सहयोग नहीं कर रहे उनके खिलाफ भी अब कानूनी कार्रवाई की जाए। और जाटौली में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ का भव्य स्वागत समारोह, संगठन मजबूती का लिया संकल्प। धौलपुर न्यूज। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के जाटौली गांव में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा एक भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला उपाध्यक्ष अंकित सोनी के नेतृत्व में किया गया, जबकि इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोनू यादव ने की। समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला कांग्रेस, उपस्थित रहीं। इसके अलावा शालिनी शर्मा, समृद्धि दीक्षित, बनवारी लाल जाटव, शिब्बू लोधा, गुड्डू लोधा और दीपक सक्सेना सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रामधन गुर्जर, कालीचरण, रामस्वरूप कुशवाहा और योगेश तमौरी सहित वक्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने, जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का भरोसा दिलाया। समारोह को संगठन की एकता और मजबूती का प्रतीक बताया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी कार्यकर्ताओं ने आयोजक अंकित सोनी का आभार व्यक्त किया। गोलारी ग्राम पंचायत में बारिश व ओलावृष्टि, कटी फसलों पर मंडराया संकट, किसान चिंतित। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की गोलारी ग्राम पंचायत में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट लेते हुए तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि कर दी। इस अचानक बदले मौसम ने जहां आमजन को चौंकाया, वहीं किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार गोलारी क्षेत्र में तेज हवा के साथ हुई ओलावृष्टि से जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। वहीं उपखंड के अन्य इलाकों में केवल हल्की बूंदाबांदी हुई और ओले नहीं गिरे, जिससे वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। पशु पक्षियों पर भी असर। ओले गिरने के दौरान खुले में मौजूद पशु इधर उधर भागते नजर आए और छप्परपोश स्थानों में शरण लेते दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ओलावृष्टि से पक्षियों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसानों की बड़ी चिंता। ग्रामीण किसानों के अनुसार जिन खेतों में गेहूं सहित अन्य फसलें कटकर रखी हुई थीं, उन पर ओलावृष्टि का असर पड़ सकता है। किसानों ने आशंका जताई है कि यदि फसलें भीग गईं या खराब हुई तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
निष्कर्ष। अचानक हुई इस बारिश और ओलावृष्टि ने क्षेत्र में मौसम के बदलते मिजाज की झलक दिखा दी है। फिलहाल किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मनिया में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा, 41 झांकियां, 15 बैंड बाजों के साथ गूंजे भक्ति के स्वर। धौलपुर न्यूज। मनिया कस्बे में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा कस्बा भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आया। हनुमान जन्मोत्सव कमेटी के तत्वावधान में आयोजित इस आयोजन की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। कमेटी के अध्यक्ष विजेंद्र सोनी उर्फ चुन्नू सोनी ने शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 41 झांकियां और 15 बैंड बने आकर्षण। शोभायात्रा में 41 आकर्षक झांकियां और 15 बैंड बाजे शामिल रहे। भजन कीर्तन की धुनों पर श्रद्धालु नाचते गाते पूरे कस्बे में निकले। यात्रा गोविंद बगीची हनुमान मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्ग, बर मोहल्ला, अंबेडकर पार्क, जीटी रोड, मांगरोल रोड, मैन बाजार और नेहरू पार्क होते हुए पुनः मंदिर पर संपन्न हुई। सद्भाव की मिसाल बनी शोभायात्रा। आयोजन की खास बात ये रही कि इसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पुष्पवर्षा कर और कोल्ड ड्रिंक वितरित कर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। भव्य सजावट और प्रसाद की व्यवस्था। पूरे कस्बे को भगवा पताकाओं और झालरों से सजाया गया था। भामाशाहों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए साफा, पूरी सब्जी, ठंडाई और बूंदी जैसे प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई। बाहरी कलाकारों ने बांधा समा। शोभायात्रा में आगरा, मुरैना, मैनपुरी, एटा और धौलपुर सहित विभिन्न स्थानों से आए कलाकारों और बैंड बाजों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को और भव्य बना दिया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर कमेटी पदाधिकारी, श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। निष्कर्ष। मनिया की यह शोभायात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि सामाजिक सौहार्द और एकता का भी शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर गई। आंधई में शेर माता मेले का शुभारंभ, ध्वजारोहण के साथ गूंजा आस्था का माहौल, जलेबी बनी आकर्षण। सर मथुरा न्यूज। आंधई गांव में वैशाख माह के प्रसिद्ध शेर माता मेला का शुभारंभ धार्मिक उल्लास और उत्साह के साथ किया गया। मेले का उद्घाटन थाना प्रभारी कृपाल चौधरी और मिशन शिक्षा संरक्षक नरोत्तम सिंह परमार ने फीता काटकर किया। इस दौरान मेला समिति द्वारा मातेश्वरी के मंदिर पर विधिवत ध्वजारोहण किया गया और श्रद्धालुओं को जलेबी का प्रसाद वितरित किया गया। मेले का माहौल पूरी तरह भक्तिमय और सौहार्दपूर्ण रहा, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। जलेबी की खास पहचान। मेले की सबसे खास बात यहां जलेबी की जबरदस्त मांग रही। हर वर्ष की तरह इस बार भी कई दुकानों के बावजूद जलेबी की पूर्ति पूरी नहीं हो सकी, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम बना आनंद का कारण। आसमान में छाए काले बादल, ठंडी हवाएं और हल्की बूंदाबांदी के बीच माता बहनों और ग्रामीणों ने मेले का भरपूर आनंद लिया, जिससे माहौल और भी सुहावना हो गया। इस अवसर पर विवेक परमार, राहुल परमार, जॉनी परमार, पुष्पेंद्र सिंह जादौन, शिवराज परमार, साल्टी परमार, मेला समिति अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा, राघवेंद्र सिंह जादौन और नंदू पंडित सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। निष्कर्ष। अंगाई का शेर माता मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना, बल्कि सामाजिक एकता और पारंपरिक उत्सव की जीवंत मिसाल भी प्रस्तुत कर गया। धौलपुर में सी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, दोनों पारियों में 2749 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में रविवार को उप निरीक्षक सी एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा जिले के 16 केंद्रों पर 2 पारियों में आयोजित की गई। पहली पारी सुबह 11 से 1 बजे में 1372 और दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे में 1377 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अभ्यर्थियों को केंद्रों पर सघन जांच और तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया, ताकि नकल और अनुचित साधनों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में विशेष सतर्कता बरती गई। शहर के होटल, ढाबों और धर्मशालाओं में जांच अभियान चलाया गया, जबकि पुलिस की मोबाइल टीमें लगातार गश्त करती रहीं। साइबर सेल, सोशल मीडिया टीम और विशेष शाखा को भी सक्रिय रखते हुए नकल माफियाओं और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी गई। प्रशासन के अनुसार पर्याप्त पुलिस बल और सख्त निगरानी के चलते परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बसेड़ी पुलिस की कार्रवाई।
नशे के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, गांजा व अवैध शराब बरामद। धौलपुर न्यूज। बसेड़ी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा और दूसरे के पास से 68 पव्वे अवैध देसी शराब बरामद की है। पहली कार्रवाई 1.3 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने नगला दरवेशा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बॉबी 23 पुत्र बीरेंद्र सिंह को रोका। तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ये गांजा सूपा निवासी एक व्यक्ति से लाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सप्लाई की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी कार्रवाई 68 पव्वे देसी शराब जब्त। एक अन्य कार्रवाई में नादनपुर रोड धर्मपुरा के पास पुलिस ने रघुराज 23 पुत्र बनवारी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे में 68 पव्वे अवैध देसी शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। नशे के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर मंडी में बारिश से किसानों को भारी नुकसान, तिरपाल व्यवस्था नहीं होने पर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में शनिवार शाम अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तेज आंधी और बारिश के चलते मंडी में खुले में रखा गेहूं और सरसों भीग गया, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। खुले में रखा अनाज हुआ खराब। मंडी में अपनी उपज बेचने आए किसानों ने गेहूं और सरसों के कट्टे खुले में रखे हुए थे। अचानक आए बारिश के कारण उन्हें अनाज सुरक्षित स्थान पर ले जाने का मौका नहीं मिला और बड़ी मात्रा में फसल भीग गई। तिरपाल व्यवस्था नहीं, प्रशासन पर सवाल। किसानों ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बारिश से बचाव के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। उनका कहना है कि सरकार द्वारा तिरपाल कवर की व्यवस्था के लिए करीब 3 लाख रुपए का बजट दिया गया था, बावजूद इसके मंडी में तिरपाल उपलब्ध नहीं कराई गई। किसानों का विरोध प्रदर्शन। घटना से नाराज किसानों ने मंडी परिसर में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नुकसान की भरपाई की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते तिरपाल की व्यवस्था होती तो उनकी फसल को बचाया जा सकता था। आर्थिक नुकसान की आशंका। बारिश में भीगे अनाज के कारण किसानों को अब बाजार में उचित दाम मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। निष्कर्ष। अचानक हुई बारिश ने एक बार फिर व्यवस्थाओं की कमी को उजागर कर दिया है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा देने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर में चंबल की 2 बड़ी परियोजनाएं, एक अंतिम चरण में, दूसरी पर काम शुरू। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में चंबल नदी के जल के बेहतर उपयोग के लिए 2 प्रमुख परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना अंतिम चरण में है, जबकि कालीतीर लिफ्ट परियोजना का कार्य शुरू हो चुका है। पहली परियोजना अंतिम चरण में 23 नवंबर 2017 से चल रही 772.52 करोड़ लागत की धौलपुर लिफ्ट परियोजना अगले 3 माह में पूरी होने की संभावना है। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार अग्रवाल के अनुसार इससे 39,980 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी और सेपू, मनिया, धौलपुर व राजाखेड़ा के 256 गांव लाभान्वित होंगे। साथ ही 190 गांवों में पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। दूसरी परियोजना पर काम शुरू। 25 मई 2023 को स्वीकृत 642.89 करोड़ की कालीतीर लिफ्ट परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है। इसके तहत सरमथुरा क्षेत्र से पानी को लगभग 180 मीटर ऊंचाई तक उठाकर पार्वती और रामसागर बांधों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सिंचाई और पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी। जल प्रबंधन को मिलेगा मजबूती। अधिकारियों के अनुसार दोनों परियोजनाओं के पूरा होने पर जिले में जल प्रबंधन बेहतर होगा, किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा मिलेगी और बड़ी आबादी को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत सप्ताह का भव्य समापन, फूलों की होली में डूबे श्रद्धालु, गूंजा भक्तिरस। बाड़ी न्यूज। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 7वें दिन भव्य एवं भावपूर्ण समापन हुआ। समापन सत्र में श्रद्धालुओं ने परिवारजनों के साथ फूलों की होली खेलकर भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम के अंतिम दिन सुबह से ही धर्मशाला परिसर में धार्मिक वातावरण छाया रहा। कथा वाचन, भजन कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और सदाचार का संदेश दिया गया। जैसे ही समापन सत्र शुरू हुआ, पूरा परिसर राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। फूलों की होली बनी मुख्य आकर्षण। समापन अवसर पर आयोजित फूलों की होली कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने गुलाब, गेंदा और अन्य पुष्पों से एक दूसरे पर फूल बरसाते हुए आनंद लिया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित हर आयु वर्ग के लोग इस आयोजन में पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। भक्ति गीतों और संकीर्तन के बीच खेली गई इस फूलों की होली ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। परिवारों ने मिलकर लिया भक्ति का आनंद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिवार अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ पहुंचे। सभी ने मिलकर भक्ति भाव से होली खेली और भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। आयोजन ने सामाजिक एकता और पारिवारिक समरसता का सुंदर संदेश दिया। व्यवस्थाओं और आयोजन की सराहना। पूरे सप्ताह चले इस धार्मिक आयोजन में कथा, प्रवचन, भजन संध्या और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन पर प्रसाद वितरण भी किया गया। श्रद्धालुओं ने आयोजन की भव्यता और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। निष्कर्ष: 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह का ये समापन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर उभरा। फूलों की होली ने इस आयोजन को यादगार बना दिया, जिसकी छाप श्रद्धालुओं के मन में लंबे समय तक बनी रहेगी।